पटना में विपक्षी खेमे की बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी शिरकत की है। लिहाजा इस दौरान उन्होंने अपनी बातें भी कही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत का जो लोहा है वो पूरा विश्व सदियों से मानता रहा है, लेकिन आज के दिन बीजेपी इसका श्रेय लेने के लिए आगे आ रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र पर सीधा सीधा हमला किया जा रहा है, लिहाजा लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट होना जरूरी है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहाँ तक कहा कि आज देश की जनता में गुस्सा है, बेरोजगारों में गुस्सा है, मजदूरों में गुस्सा है, लिहाजा कहीं न कहीं अब विपक्ष को आगे आने की ज़रूरत है। खास बात यह है कि हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर इस लड़ाई को जीतना है तो तमाम लोगों को मिलकर एक साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा। जाहिर सी बात है, विपक्षी खेमे के तौर पर ये पहली बैठक थी, आगे भी कई बैठकें होंगी, लिहाजा ये आकार लेता जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या कुछ नतीजे आते हैं वो देखने वाली बात होगी। इस बीच हेमंत सोरेन के दौरे को लेकर के झारखंड की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता पानी और बिजली के लिए त्राही मांग कर रही है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पटना में बैठे हैं। उन्होंने कहा जो नेता झारखंड गठन का विरोध करते थे, झारखंड गठन के विरोधी थे, आज उन्हीं के पास जाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बैठे हुए हैं। लिहाजा उन्होंने कहीं न कहीं झारखंड को अपमानित किया है। जाहिर सी बात है, बीजेपी के लिए ये बताना बेहद ज़रूरी है कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गए हैं तो वो कहीं न कहीं झारखंड की जनता की भावनाओं के खिलाफ गए हैं, ऐसा विपक्ष के तौर पर बीजेपी मानती है। बहरहाल आज जो बैठक हुई उसके कई राजनीतिक मायने निकाले जा सकते हैं, कई उसको संदर्भों में देखा जा सकता है, लेकिन ख़ास संदर्भ ये समझने की है कि जो बैठक पटना में हुई और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उस बैठक में शिरकत की, उस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ठीक राहुल गांधी के बगल में बैठे हुए थे। लिहाजा ये तस्वीर भी कहीं न कहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में तो तैयार हो जाइए। वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए यहाँ लॉकर और कॉस्ट्यूम का कोई चार्ज नहीं, साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, हजाम, रांची। आपको पता है कि झारखंड की यूपीए सरकार कांग्रेस के सहयोग से ही यहाँ 3.5 साल तक का अब तक का सफर पूरा कर चुकी है। और 2024 के संसदीय चुनाव की बात हो या फिर विधानसभा चुनाव की बात हो, यूपीए कहीं न कहीं खुद को इंटैक्ट बता रही है। यानी जेएमएम अगर आगे बढ़ेगी तो उसे कहीं न कहीं कांग्रेस को साथ लेकर चलना होगा। यह अलग बात है कि बड़े भाई के रूप में कौन होगा, छोटे भाई के रूप में कौन होगा, ये तो चुनाव से ठीक पहले ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ ये संकेत दिया है, साफ ये बताने की कोशिश की है कि इस विपक्षी खेमे की बैठक में उनकी भागीदारी सक्रिय होगी, एग्रेसिव ढंग से होगी। और ये पहले ही पता चल चुका था कि जब नीतीश कुमार का झारखंड आगमन हुआ था, उस दौरान कहीं न कहीं हेमंत सोरेन ने जिस तरह से गर्मजोशी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वागत किया था और राजनीतिक अभिभावक बताया था, उस दौरान नीतीश कुमार ने कहा था कि अगर आज वो मुख्यमंत्री हैं तो उसमें कहीं न कहीं झारखंड के गुरुजी यानी शिबू सोरेन का बड़ा रोल है। लिहाजा दोनों परिवारों के बीच में एक फैमिली रिलेशन है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है। जाहिर सी बात है, ये कहीं न कहीं खुद के संबंधों को दिखाने की बताने की ज़रूरत है और ये दिखाने की कोशिश है कि किस तरह से राजनीतिक तौर पर ये दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के बेहद नज़दीक हैं। और आपको पता है कि जैसे ही बिहार में राजद के साथ जदयू सरकार बनाती है, झारखंड में भी जदयू कहीं न कहीं अपने आप को यूपीए के नज़दीक पा रही है और यूपीए के समर्थन में बयान भी दे रही है। ऐसे में ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले 2024 के चुनाव में जेडीयू भी झारखंड में यूपीए फोल्डर में आ सकता है। बहरहाल आज बात हो रही है पटना में हुए विपक्षी खेमे की बैठक की और इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की शिरकत को लेकर के झारखंड में राजधानी रांची में राजनीतिक तौर पर बयानबाजी शुरू हो गई है। पक्ष और विपक्ष में
तर्क दिए जा रहे हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि 2024 के चुनाव से पहले पहले पूरे देश के साथ ही झारखंड में भी सियासी गर्माहट बढ़ गई है। कैमरामैन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।